उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी कड़ी में आज अम्बेडकर नगर कटेरी के प्रत्याशी के दावेदारों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक की। इस बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सपा जिला अध्यक्ष जन बहादुर यादव, जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू, पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजीव वर्मा, पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद शंखलाल मांझी के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा का उपचुनाव होना, उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सभी विधानसभा 10 विधानसभा के जो लोग हैं, विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, उनको बुलाकर उनके साथ बैठक कर रहे हैं। आज मिल्कीपुर बैठक के बाद आज 31 तारीख को अम्बेडकर नगर के कटेरी विधानसभा की जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, वहाँ के विधानसभा सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, उस महासचिव के साथ बैठक हो रही है। तमाम जो कटेरी विधानसभा के जो दावेदार हैं, प्रत्याशी, उनको भी बुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समझाते नजर आ रहे हैं कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट जीतने जा रही है। उसको जिसका नाम क्लियर किया जाए, उसको जिताने का काम किया जाए। कटेरी विधानसभा की बैठक और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सभी लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रभारी जी को, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, पूरी तरह से सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत से सहमति दी है कि जिसको भी आप यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजेंगे, कटेहरी ही नहीं जनपद के सारे लोग मिल के और विधायक बना के भेजेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट मांगा है, लेकिन यह है कि सारे लोगों ने एक मत से ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा, हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे और सीट जिता के देंगे। कटेरी में चुनाव होना है, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप लोगों को बुलाया, बैठक की है, क्या निकाला सामने आया फैसला? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज कटेहरी विधानसभा की समीक्षा बैठक के तौर पे मुख्य सज्जन जो समाजवादी कार्यकर्ता या नेता थे, पार्टी के लिए जो टिकट मांग रहे थे, उन लोगों का आज बुलावा किए थे। सबका राय जाने और पार्टी को मजबूत करते हुए उपचुनाव और आने वाले 2027 में सरकार बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। सभी लोगों का एक राय था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश निर्देश होगा, पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेतागण अच्छे से पालन करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। जो भी दावेदार थे आज बुलाए गए होंगे, कुछ न कुछ दिशा निर्देश दिया गया होगा? नहीं, अभी किसी तरह का कोई दिशा निर्देश किसी को नहीं दिया गया है। ये है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सबके कंधे पे भार देते हुए कहा कि आप लोग जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसको जिता करके सदन भेजने का काम करिए और 27 में सरकार बनाने का काम करिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान हमेशा रहा है और यही कहा गया है, यत्र नार्यास पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन अफसोस है कि आज आदरणीय योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है। उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। असम में नमाज के लिए 2 घंटे के लिए अवकाश दिया जाता था, उसे हेमंत बिस्वा ने खत्म कर दिया है। ये कदम अच्छा नहीं। सर, आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति की तरफ बढ़ रही है? बीजेपी तो सफाया की तरफ चल रही है। मैंने बीजेपी का जो आधार था, वो आधार ख़त्म हो रहा है। तो अब किस तरह जाए, और इस देश और प्रदेश की जनता ने सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नकार दिया है। उसका उदाहरण है जनपद अयोध्या में फैजाबाद की लोकसभा सीट मुझे जिताकर पूरे देश और प्रदेश और दुनिया में संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता की, नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, भाईचारा की, संविधान बचाने की और आरक्षण बचाने की और महंगाई हटाने की और देश के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की
राजनीति इस देश में चलेगी। वही पीडीए का काम है। पीडीए इस देश में काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का दिन समाप्त होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, शिवराज सिंह महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा लगी थी जो गिर गई, प्रधानमंत्री ने स्वयं उसका इनॉग्रेशन किया था, अब उन्होंने माफी मांगी है। शिवाजी पूज्य हैं, शिवाजी पूज्य हैं और समूचे देश के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो उनके सम्मान में जो भी कहा जाए वो कम है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाल टोपी वालों के कारनामे काले होते हैं, इस पर क्या कहा? ऐसा है, हमने तो कल प्रेस में कहा था, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। ये लाल टोपी से माननीय योगी जी भयभीत हैं और जब से भयभीत हैं, जब से अयोध्या में हारे हैं और हम जीते हैं, समाजवादी पार्टी जीती है, माननीय अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार जीता है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीता है, तब से लाल टोपी से पूरी तरह से भयभीत हैं। और उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव में उन्होंने मिल्कीपुर का जिम्मा लिया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। तो ये घबराए हुए हैं। और जहाँ तक लाल का सवाल है, लाल तो हमारी माताओं का, बहनों का सुहाग है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां मिल्कीपुर की बैठक कुछ दिन पहले समाप्त हुई। आज अंबेडकर नगर के कटेरी विधानसभा की बैठक थी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त जी। सर, आज बैठक बुलाई गई थी कटेरी विधानसभा के लिए, क्या निर्णय आया? सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया था जो मौजूदा देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अंबेडकर नगर जनपद के विधानसभा क्षेत्र कटहरी के लोगों को बुलाने का काम किए थे और अंबेडकर नगर के सभी सम्मानित विधायकगण, पूरे एमएलसी, पूर्व विधायक, सबको बुलाने का काम उन्होंने किया था। सभी लोगों से उन्होंने राय मशविरा करने का काम किया और सभी लोगों ने एक मत से ये कह दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। किसको लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना, ये जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सौंपने का काम किया। हम सभी कार्यकर्ताओं और बहादुर साथियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है कि किसी भी कीमत पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है, जिससे आने वाले 2027 में किसी कीमत में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करना है। मिल्कीपुर और कटेरी को अपने हाथों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। लगातार हेलीकॉप्टर दौड़ ही रहा है, कैसे आप लोग सामना कर पाएंगे? देखिए, हेलीकॉप्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखे होंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी मोदी जी और उनके कैबिनेट के लोगों ने एक एक लोकसभा क्षेत्रों पर बड़ा दौड़ा किया, बड़ा हेलीकॉप्टर दौड़ाया, बहुत झूठ फूट, साम दाम दंड भेद अपनाने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश में 37 की 37 सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी ने एक इतिहास रचने का काम किया है। निश्चित तौर से इस समय जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कानून व्यवस्था, ढीले कानून व्यवस्था से और समाज को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में जिस तरह ढकेलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, पूरी जनता त्रस्त है। हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं और सब लोग आशा भरी निगाहें से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। निश्चित तौर से मिल्कीपुर हो चाहे कटहरी हो, दोनों जगह मेरी जिम्मेदारी त्रिभुवन दत्त की लगी है। दोनों सीटें जिता करके समाजवादी पार्टी की झोली में सौंपने का काम करेंगे। आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त जी, जिनका साफ तौर पर कहना है उपचुनाव में 10 की 10 सीट समाजवादी पार्टी जीत कर अखिलेश यादव की झोली में डालेगी। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।